Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Hitesh sir. So here I am Tanya back with another video of biology, that is transportation of food and minerals in plant. So students, हम आज पढ़ेंगे क्लास 8 ICSE का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. सो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर वीडियो बनानी आ चाहिए आपको. सो हेयर आई एम विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो इसमें आपका टारगेट रहेगा 100%, मीन्स आपके जो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से सुनेंगे. और ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, राइट. और इसमें अराउंड 20 क्वेश्चन होने वाले हैं. और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए, एंड आई विल अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल. एंड दोनों पार्ट्स को मिला के अराउंड 50% MCQs होने वाले हैं, जो कि ये MCQs पूरे चैप्टर के जो पूरा बायोलॉजी का चैप्टर इसको कवर करने वाले हैं. इसको मैं आपको फुल श्योर गारंटी देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होने वाला. और वैसे भी ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो काफ़ी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अहेड नाउ. ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है बायो केमिस्ट्री बायो एंड फिज़िक्स की. इसमें मैंने भी काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं. हितेश सर का तो आपको पता ही है कि इसमें काफ़ी वीडियोस है. और हमने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है जिसमें आपको इंग्लिश मतलब क्रिएटिव इंग्लिश की वीडियोस भी मिलने वाली है. अगर आपको इंग्लिश की और वीडियोस चाहिए तो उसका भी आप नीचे ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड एंड क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाली हूँ इंग्लिश की भी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अहेड नाउ. एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एज मच एज़ पॉसिबल. और जितने स्टूडेंट्स तक हो सके प्लीज़ इस चैनल को पहुंचाइएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलूँगी कि अगर आपको इसके आंसर्स पता हैं तो साथ साथ में इसका नीचे आंसर कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लिखने से क्या है आपकी मेमोरी जो है वो मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आंसर आपके मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से रिटेन होगा. ओके स्टूडेंट, चाहे अगर आपको कमेंट डाउन नहीं करना तो अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए उसका आंसर, चाहे वो गलत भी है. सो प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. सो लेट्स start with this interesting session now. Okay students, so our first question is, which of the following plant tissues form vascular system in plants? वो कौन सा ऐसा टिश्यू है या टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स में क्या इसका काम करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम का काम करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा. ओके, सो इसका सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी. जी हाँ, जो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, दोनों ही एज अ केस का काम करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम का काम करते हैं. अगर आपको वेस्कुलर सिस्टम की जगह अगर आपको कोई पूछे प्लांट में कौन से कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, तो इसका भी आंसर यही रहेगा, जाइलम एंड फ्लोएम. इसको कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ कंडक्ट करते हैं. कौन सी चीज़ कंडक्ट करते हैं, फूड प्लस वाटर, ये प्लांट में कंडक्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स देखो, हमारे ह्यूमंस या एनिमल्स में क्या है, आपको ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ा ही होगा, हमारे काफ़ी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है ना, तो ये तो आपको पता है. बट प्लांट्स भी क्या है, इनको भी कुछ ना कुछ कोई टिश्यूज़ चाहिए जिसकी हेल्प से ये अपना वाटर, फूड, मिनरल्स जो भी हैं इसको क्या है, सर्कुलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका क्या सही आंसर है, बोथ ए एंड बी, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है प्लांट्स के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. ठीक है, क्या करते हैं, ये अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना खुद का फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. और ह्यूमंस इन रिटर्न किस पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर. ओके, अब प्लांट्स को फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, इनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सन चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, एंड वाटर चाहिए होता है. वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अगर ये सब चीज़ें एक प्लांट को मिल जाती है तो ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके, अब स्टूडेंट्स क्या है, ये वाटर है. अब ये वाटर प्लांट्स के पास कैसे आता है, अब ये प्लांट्स है और आपको पता है सॉइल के नीचे जिसको हम रूट्स बोलते हैं, राइट, रूट्स होती हैं, और सॉइल के ऊपर वाले पार्ट को हम शूट बोलते हैं, जिसके ग्रीन कलर लीव्स वगैरह होती है. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस का, वाटर, ये प्लांट के पास कैसे आता है.
ओके। अब सॉइल के नीचे क्या, सॉइल में क्या है, आपको काफ़ी सारा क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। और रूट्स क्या करती हैं, इस पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब रूट्स का अगर आपने अच्छी तरह देखा होगा तो रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट्स हेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, और इसी के थ्रू ऑस्मोसिस होती है और जो वाटर क्या है, अब्जॉर्ब होता है किसके अंदर, रूट्स के अंदर। एंड रूट्स इन रिटर्न किसको देती है, बाकी पार्ट्स को क्या देती है, पूरा पानी देती है, जिससे कि कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होती है, फोटोसिंथेसिस, और जिससे प्लांट्स अपना क्या है, प्रॉपर फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें जो ओके अब आपने देखा होगा, एक होते हैं छोटे प्लांट्स, एक होते हैं बड़े प्लांट्स, ठीक है। छोटे प्लांट्स इन द सेंस जिसका कि रूट और ये शूट का डिफरेंस क्या है, काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है। इसमें तो हमें पता है कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें डिफ्यूज़न होती है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट है, राइट। बट उनका क्या, जैसे कि कोकोनट ट्री है वो तो काफ़ी लॉन्ग होता है, राइट। इनका रूट और शूट में डिफरेंस मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब इनको भी तो क्या है, पानी चाहिए ना अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस पे कौन से टिश्यूज़ काम आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और इसमें आपको पता होना चाहिए जो जाइलम है वो कंडक्ट क्या करता है, वो वाटर को कंडक्ट करता है, राइट। कहाँ से कहाँ वाटर कंडक्ट करता है, ये रूट से लेके लीव्स तक ये प्रॉपर वाटर कंडक्ट करता है। कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू, राइट। और आप ये ज़रूर बात याद रखिएगा, जो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, मोस्टली डिफ्यूज़न। मतलब वो एक सेल में या 2-3 सेल्स में अगर ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो उसमें कौन सा प्रोसेस कहते हैं, उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। और अगर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है तो उसमें टिश्यूज़ कौन से काम आते हैं, उसमें होता है जाइलम टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके कहाँ तक, ऊपर बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, ठीक है। और एक आपको बात तो पता ही होगी, जो फूड स्टोर होता है, अब प्लांट से अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। अब वो कहाँ स्टोर करते हैं अपना फूड, या ये अपना फूड स्टोर करते हैं ना लीव्स वगैरह में, राइट। तो अब ये फूड भी आगे, इस फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब वो टिश्यू जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम, राइट। और आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि फ्लोएम क्या है, बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है, ठीक है। जैसे कि जाइलम है ये सिर्फ रूट्स टू लीव फ्लो करता है, बट फ्लोएम क्या है, बाई डायरेक्शनल, मतलब इसकी 2 डायरेक्शंस में ये मूव करता है और फूड पहुंचाता है, राइट, फ्रॉम लीव्स टू रूट्स और लीव टू स्टेम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया 2 टिश्यूज़ के बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम क्या है, आपका वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम क्या है, आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स। और इनको टुगेदर हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अगर इसका कोई अनदर नाम पूछे तो इसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट करने में हेल्प करता है, किसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है, फूड एंड वाटर को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर अपने डाउट्स पूछिएगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, रूट हेयर सेल्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी डिफ्यूज़न, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। क्या क्वेश्चन है, आपने देखा होगा प्लांट्स में क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, और रूट्स के हर एक रूट में काफ़ी सारे रूट हेयर होते हैं, राइट। अब उन्होंने बोला है जो रूट हेयर सेल्स हैं, ये जैसे रूट हेयर्स हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है। अब ये वाटर को तो ऑब्जर्व करते हैं, अब कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी जिसके थ्रू ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। तो उस प्रोसेस का करेक्ट नेम क्या है, ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ ऑस्मोसिस एक्जैक्टली प्रोसेस होती क्या है, राइट। पहले हम एग्जांपल किसका लेंगे कि कैसे रूट हेयर के अंदर, मैंने आपको बताया रूट हेयर क्या होते हैं, रूट के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आपका वाटर क्या है, अब्सॉर्ब होता है किसमें, रूट्स के अंदर। फिर रूट से ये ऊपर ट्रांसपोर्ट होके कहाँ, लीव्स या अदर पार्ट ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी में जाता है। अब ये चीज़, ये जो ऑस्मोसिस है ये रूट हेयर में कैसी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है, ये आपका क्या है, रूट हेयर है, ठीक है। इसको इनलार्ज करके बनाया हुआ है और बिल्कुल रूट हेयर है, तो इसके
मतलब सराउंडिंग्स में आपको क्या मिलेंगे, सॉइल के पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट। क्या मिलेंगे आपको, सॉइल के पार्टिकल्स मिलेंगे। अब सॉइल में है तो आपको सॉइल में पता है कि सॉइल में काफ़ी ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, काफ़ी सारा, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेशन में वाटर प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इन, और जो रूट हेयर्स के अंदर है वो जो वाटर, इसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट होता है बस, बट इनकी कंसनट्रेशन क्या होती है, लो होती है, राइट। तो गाइस ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एक मतलब प्रोसेस है जिसमें कि किसी मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है, राइट। किसकी मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है। कैसे, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस गाइस प्लीज़ ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब कौन सी प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है पानी की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप मेरे को पूछेंगे कि इस रूट्स के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो इस सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल के नीचे होती है, वो आपकी क्या मेम्ब्रेन एक्ट करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, जैसे आपको मैंने बताया कि सॉइल पार्टिकल्स है, इसमें पानी ज़्यादा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, और रूट हेयर के अंदर क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होगी। तो मैंने क्या बताया कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई टू लो होती है, ठीक है। अभी हम ये वाले सेल की बात कर रहे हैं, राइट। और आगे सारे आपको पता है कि इन कंटिन्यूस इसकी चेन बनी होती है सेल्स की, राइट। तो यहाँ पे क्या था, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो वाटर ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। मूव कर लिया तो अब ये वाटर क्या है, धीरे धीरे कहाँ पे एंट्री करेगा, रूट सेल्स के अंदर एंट्री करेगा। और ये एंट्री कब तक होती है, जब तक कि बैलेंस ना हो जाए वाटर ऑन बोथ साइड, ठीक है, तब तक ये ऑस्मोसिस चलती रहती है। ओके स्टूडेंट, अब क्या है, यहाँ से पानी निकल गया, कहाँ गया, रूट हेयर के अंदर, मतलब यहाँ पे पानी अब थोड़ा हो गया, यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों सेल्स को कंपेयर करें, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है। तो फिर से आपका यहाँ पे फिर से ऑस्मोसिस होगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फिर से पानी जाएगा। तो ऐसे चलते चलते क्या है, वाटर की मूवमेंट होती है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन एक्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट कर रहा है, और इस तरह से क्या है, पूरी ऑस्मोसिस परफॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और काफ़ी चांसेस है ये पेपर में आने की इसकी डेफिनेशन, सो प्लीज़ इसको एज इट इज़ याद रखिएगा। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि कैसे रूट हेयर्स जो हैं पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू प्लांट लूज एक्सेस वाटर, ऑप्शन ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस, सी ट्रांसपिरेशन, डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट्स द राइट आंसर फॉर दिस, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स जो है अपना पानी, जहाँ एक्सेस ऑफ वाटर को क्या है, इवेपोरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि क्या है, लीव्स जो है या प्लांट क्या है, अपना एक्सेस वाटर लूज़ करता है, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया था, रूट से क्या है, वाटर अब्जॉर्ब होता है, क्या है, रूट से वाटर अब्जॉर्ब होता है, कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। बट आपको क्या पता है कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो क्या है, प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब क्या था कि वाटर अब्जॉर्ब किया ऑस्मोसिस से, फिर ये कहाँ गया, जाइलम के अंदर, ठीक है। जो जाइलम ही है ये क्या कंडक्ट करता है, मैंने आपको टिश्यू पहले बताया था कि वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स कौन कंडक्ट करता है, जाइलम कंडक्ट करता है, ठीक है। अब ये कहाँ पहुँचा पानी, सारी प्लांट बॉडी में पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचा, ये लीव्स के अंदर, आपको पता है स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा तक पहुँच गया पानी, ठीक है। स्टोमेटा में ऐसे कुछ तरह किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, राइट स्टूडेंट। अब पानी कहाँ तक पहुँच गया, रूट से होते हुए, फिर जाइलम की हेल्प से, स्टेम से होते हुए कहाँ पहुँचा, स्मॉल ओपनिंग्स में। ओके, तो स्टोमेटा के थ्रू ये पानी क्या है,
ट्रांसपीरेट होता है। ये स्टोमेटा के ये जनरली क्या होते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और आपको ये तो पता होगा स्टोमेटा क्या है, डे टाइम खुल जाता है और नाइट टाइम ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो क्या है स्टोमेटा, जनरली जो लीव का नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू क्या है ट्रांसपीरेशन होती है। ये जो ट्रांसपीरेशन का रेट होता है ये मोस्टली डे टाइम में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्टोमेटा है वो सन की हेल्प से क्या है ओपन होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा के अलावा आपने देखा होगा कई बार ट्रंक्स, जो पेड़ का तना होता है उसके ऊपर ऐसे कुछ स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, और लेंटिसेल्स से भी क्या होती है आपकी ट्रांसपीरेशन होती है, एंड आपका जो एक्सेस वाटर है लीव्स में से वो क्या हो जाता है इवेपोरेट। और आपको एक ये भी चीज़ पता होना चाहिए, जब भी ट्रांसपीरेशन होती है तो ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ट्रांसपीरेशन की ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती क्या है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following phenomena causes water molecules to stick to each other? Okay students, option A adhesion, option B cohesion, option C suction, option D none of these। ऐसा कौन सा फिनोमिना है या कौन सी प्रोसेस है जो कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको आपस में क्या है जोड़ के रखती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यस इस प्रोसेस का नाम है कोहीजन। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स क्या है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जनरली एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों के अंदर आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ठीक है, और ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये जनरली दो तरह की होती है, राइट। एक होती है कोहीजन, एक होती है एडहेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ, राइट। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब कोहीजन का क्या मतलब होता है, कोहीजन वो फोर्सेस होती हैं जो कि लाइक पार्टिकल्स के अंदर होती हैं। लाइक पार्टिकल्स मतलब जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो वाटर के अंदर फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी फोर्स लग रही है उसके अंदर, कोहीजन की, राइट। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन लाइक पार्टिकल्स इज नोन एज कोहीजन। और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होता है एडहेशन। एडहेशन क्या होती है, ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, बट ये किसके अंदर होती है, ये जनरली अनलाइक पार्टिकल्स के अंदर होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब देखो अब बीकर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर कौन सी फोर्सेस लग रही है, दोनों फोर्सेस लग रही हैं, कोहीजन भी लग रही है एंड एडहेशन भी लग रही है। अब कोहीजन जैसा मैंने बताया कि मतलब ये कोहीजन कौन सी फोर्सेस किस किस के अंदर लगती है, लाइक पार्टिकल्स के अंदर। मतलब ये जो पानी के अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, कोहीजन लग रही है, ठीक है। एंड एडहेशन मतलब अनलाइक पार्टिकल्स के अंदर, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल और ये आपका वॉल ऑफ द बीकर है, इस पर ये कौन सी फोर्स लग रही है, इसको बोलते हैं एडहेशन। सो आई गाइज आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कोहीजन और एडहेशन के अंदर, तो इसको ही हम बोलते हैं कि कौन सी फोर्स लग रही है। अब देखा आपने कभी ये देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी फोर्सेस लग रही है, कोहीजन की फोर्सेस लग रही हैं। और वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, सारे सेम पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए कोहीजन हो गया। और कभी आपने देखा है कि ग्लास, जैसे हमने ग्लास ले लिया, उसके ऊपर अगर वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है तो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होगी, वो एडहेशन की होगी। आई होप गाइस यू गॉट द क्लैरिटी। और ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेफिनेशन आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कुछ इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स आ सकता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, डैश इज न्यूट्रिएंट नीडेड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में किसको चाहिए होते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसका आंसर। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। ओके स्टूडेंट्स, जिसको आंसर पता है वो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके सो ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वैसे ही क्या है, ओके स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में भी क्या है कि प्लांट्स को
जनरल न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से? माइक्रो एंड मैक्रो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैक्रो से क्या आपका मतलब, क्या इसका मतलब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? वो न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, लार्ज मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिसकी हमें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, जिंक। जिंक क्या है? एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कौन सा न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसकी मतलब थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स को, इसमें आपको प्लांट्स को थोड़ी सी इसकी मात्रा की ज़रूरत होती है, और बाकी की क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Okay, diffusion occurs when molecules move. Okay, diffusion occurs when molecules move. Okay, so your options are option A, from lower to high concentration, from high to low concentration through a membrane, from high concentration to low concentration, or option D, when energy is used. Okay students, let me quickly answer the question. What will be the right answer for this? Okay students, so the right answer for this will be option C. Yes, डिफ्यूज़न क्या है? एक तरह की प्रोसेस है। कौन सी? जब ये कोई वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो इसमें जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, डिफ्यूज़न कब होती है? डिफ्यूज़न कब तब होती है जनरली जब वाटर मॉलिक्यूल्स को कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। कौन सा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो उसमें सेल्स के अंदर क्या होती है? डिफ्यूज़न होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सेल है, ठीक है, इसने वाटर ने मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ सेल, तो क्या होगी? डिफ्यूज़न होगी। अगर 2 सेल्स या 3 सेल्स है, अगर उसमें भी अगर वाटर को मूव करना है, तो कौन से प्रोसेस से होगा वाटर मॉलिक्यूल आपका मूव? थ्रू डिफ्यूज़न ही होगा, ठीक है। और ये यूनिक ओके, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और आपको पता है बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है? ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, और हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या है? थ्रू अ मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी। और डिफ्यूज़न कब तक होती रहती है? आपको पता है कि जैसे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। जब वाटर क्या है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और जब तक ये इन दोनों में बैलेंस नहीं हो जाता, तो मतलब इन दोनों में वाटर का जो लेवल है सेम नहीं हो जाता, तब तक आपकी क्या है? डिफ्यूज़न होती रहेगी, ठीक है। सो I hope you got clarity for the same. So let's move to our next question, question number 7. Okay, ascent of sap in plants takes place through, जो आपका प्लांट्स में ascent of sap होता है वो कैसे टेक प्लेस होता है? ओके, ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? क्या होता है एसेंट ऑफ सैप? एक तरह की फोर्स है। देखो मैंने आपको क्या बताया था? लीव्स है, सॉरी रूट्स है, ठीक है। रूट्स ने क्या किया? अपना वाटर अब्सॉर्ब किया, ठीक है, जितना भी आपके मिनरल्स है उसको अब्सॉर्ब किया। किसकी हेल्प से? ऑस्मोसिस की हेल्प से। ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी तरह से करवा दिया था कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। तो रूट्स ने क्या है? अब्सॉर्ब किया। क्या अब्सॉर्ब किया? वाटर एंड मिनरल्स जितने भी आपके थ्रू रूट हेयर्स इसने अब्सॉर्ब कर लिए, ठीक है। ओके, तो एसेंट ऑफ सैप क्या होती है? एसेंट सैप एक तरह की फोर्स होती है जिससे आपका जो भी आप उसने वाटर को ऑब्जर्व किया है वो क्या है? अपवर्ड मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट, या फिर टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। क्या है? रूट है, रूट ने मिनरल्स क्या है? वाटर को ऑब्जर्व किया। किसकी हेल्प से? ऑस्मोसिस की हेल्प से। जब उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या कौन सा प्रेशर बिल्ड होता है? रूट प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि रूट प्रेशर क्या होता है। जब क्या है कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा प्रेशर बिल्ड होता है? रूट प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस में से होता है? जाइलम की हेल्प से ऊपर बाकी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर एसेंट ऑफ सैप। अच्छा, अब ये सैप क्या होता है? जनरली आपके प्लांट्स के अंदर जो फ्रूटी मटेरियल होता है जिसमें डिजॉल्व मिनरल्स वगैरह सब डिजॉल्व हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं सैप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8. ओके, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप,
अब जो एसेंट ऑफ सैप होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का प्लांट के अंदर, उस पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है फोर्स, ठीक है। ऑप्शन ए कैपिलरी फोर्स, ऑप्शन बी रूट प्रेशर, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन पुल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ दीज। इन तीनों की हेल्प से ही आपका क्या है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, क्या होता है, जितने भी आपके वाटर एंड मिनरल्स हैं वो थ्रू जाइलम क्या ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी से एक बार सब समझा देती हूँ, ये कैपिलरी फोर्स, रूट प्रेशर, ट्रांसमिशन पुल एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपका एसेंट ऑफ सैप क्या है, ऊपर नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्या है, अब जितना भी आपका वाटर है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, तो उसको ऑब्वियसली अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए इसको क्या है, कोई ना कोई फोर्स चाहिए होती है। तो इन तीनों फोर्सेस को मिलाकर क्या है, आपका एसेंट ऑफ सैप बिल्कुल ऊपर जाता है। ओके स्टूडेंट, अब रूट प्रेशर क्या होता है, क्या है, ओके तो वाटर ऑब्जर्व किया, जाइलम में गया, जाइलम में क्या है, जितना भी सैप है ये अपवर्ड जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। प्रेशर कैसे बनता है, जैसे आपका वाटर और मिनरल्स है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या है, आपस में क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर क्या है, उसकी हेल्प से जो भी आपका जाइलम है ऊपर जाता है, राइट। अब कैपिलरिटी क्या है या फिर कैपिलरी फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जनरली क्या होता है, जब आपका ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर लॉस होता है ना, तो एक तरह का क्या बन जाता है, वैक्यूम बनता है, ठीक है, या फिर जिसको हम सक्शन इन वैक्यूम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो एसेंट ऑफ सैप है या आपके डिजॉल्व मिनरल्स या वाटर है वो ऊपर जाते हैं। और ऐसे ही ट्रांसपिरेशन पुल भी है, ये भी ट्रांसपिरेशन पुल कब जनरेट होता है, जब आपको पता है लीव्स में क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है। फिर से वही रीज़न है कि क्या है, वैक्यूम का रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है या फिर एसेंट ऑफ सैप है वो ऊपर जाता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द फास्टेस्ट ट्रांसपिरेशन रेट। ओके, कब आपका ट्रांसपिरेशन है या फिर आपका ट्रांसपिरेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके स्टूडेंट, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, यस स्टूडेंट्स यू न्यू द आंसर, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। ओके, द राइट आंसर फॉर दिस इज, जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो कब फास्ट होगा, एक तो हॉट डे होना चाहिए, ड्राई डे होना चाहिए और विंडी डे होना है। ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर क्या है, आपका ट्रांसपिरेशन रेट डिपेंड करता है, राइट। हॉट डे ऑब्वियसली अगर सन काफ़ी अच्छे से शाइन कर रहा है तो आपकी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, राइट, आपका जो वाटर वेपर रेट है वो ज़्यादा होगा। ड्राई डे मतलब ठीक है, जितना ज़्यादा कम मॉइस्चर होगा उतनी आपकी एयर वगैरह ड्राई होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ज़्यादा बढ़ेगा। विंडी डे मतलब विंड भी हेल्प करती है किसमें, आपका ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज करने में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, रूट हेयर्स आर मेड अप ऑफ डैश सेल्स। अब हम बात करेंगे रूट हेयर्स की, ठीक है। रूट हेयर्स हैं वो कौन से सेल से बने होते हैं, ऑप्शन ए नर्व सेल्स, ऑप्शन बी एपिडर्मिस सेल, ऑप्शन सी एपिथेलियल सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। सो स्टूडेंट्स, यू न्यू द राइट आंसर, प्लीज कमेंट इट डाउन फास्ट, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके स्टूडेंट, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी। जो रूट हेयर्स हैं आपके कौन से सेल्स के बने होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के। ये देखिए, आपको पता है कि प्लांट्स के नीचे क्या है, एक्सटेंशंस होती है किसकी, रूट्स की, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रूट्स के ऊपर भी छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, रूट हेयर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के ऊपर। अब रूट हेयर्स का फंक्शन मेनली क्या होता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है, जितना भी सॉइल के अंदर पानी है उसको क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब करता है। अब उसने ऑब्जॉर्ब कर लिया, फिर ये जाइलम के थ्रू क्या है, वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। और ये जनरली रूट हेयर किसकी एक्सटेंशन होती है, ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन होती है, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन द लीव्स ऑफ प्लांट शो, ऑप्शन ए विल्टिंग, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, डी नन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके घर पे गार्डन है तो कई बार जो लीव्स है ड्रूप आउट कर जाते हैं, ड्रूप आउट मतलब मुरझा जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट है कोई भी, राइट, उसका नीचे वाला पोर्शन रूट्स है और ऊपर इसके लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। सन काफ़ी अच्छे से शाइन कर रहा है, शाइन करेगा तो लीव्स में से क्या है, ऑब्वियसली क्या है, लीव्स में से क्या है, पानी इवेपोरेट करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, अगर पानी एवेपोरेट कर रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, हम सॉइल को पानी भी तो देते हैं, मतलब जितना पानी एवेपोरेट कर रहा है उतना उसको पानी मिल भी रहा है, राइट। तो जो लीफ है आपका बिल्कुल हेल्दी होगा, उस पर कोई विल्टिंग नहीं होगी। बट इन केस अगर आपका लीफ बिल्कुल ट्रांसपिरेशन कर ही जा रहा है बट वो उतना पानी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको पानी मिल नहीं रहा बट ट्रांसपिरेशन काफ़ी फास्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस में आपकी जो लीव्स है वो क्या कर जाते हैं, ड्रूप कर जाते हैं। ड्रूप मतलब
बिल्कुल मुरझा जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग। और ये प्रोसेस कब होती है, जब आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विल्टिंग। और जिससे आपका पानी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाता है, पानी जितना प्लांट को चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विल्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। सो लेट्स मूव टू आवर 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर इज प्रेजेंट इन डैश कंसंट्रेशन इन सॉइल देन इन रूट हेयर सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, जो वाटर की कंसंट्रेशन सॉइल में कितनी होती है और रूट हेयर सेल्स में कितनी होती है वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो, इसकी मैंने आपको ऑस्मोसिस के थ्रू पूरा प्रोसेस बताया था कि होता क्या है। जनरली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हाई, क्योंकि अब देखो सॉइल है, सॉइल में पानी हम देते हैं या फिर बाय रेन के थ्रू, ये आप बाय नेचुरल वेज में इसमें पानी क्या है ऐड होता रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सॉइल में क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बट रूट हेयर सेल्स के अंदर क्या है पानी की कंसंट्रेशन लो होती है। और इसी की वजह से इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या है आपका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या है पानी की मूवमेंट होती है और पानी क्या है रूट हेयर सेल्स के अंदर ऑब्जॉर्ब होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। आई होप आपको ये हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि पानी के अंदर क्या है हाई कंसंट्रेशन होती है, रूट हेयर के अंदर लो कंसंट्रेशन होती है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बोथ डैश एंड डैश इन प्लांट थ्रू फ्लोएम। अच्छा, मैंने आपको दो टिश्यूज़ बताए थे, एक था जाइलम, एक था फ्लोएम। जाइलम का काम क्या था, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम क्या था, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, ये आपको एक बहुत एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जाइलम आपका होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल इन द सेंस कि ये सिर्फ एक साइड को ही मूव करता है, मतलब इसकी दो साइड्स में मूवमेंट होती है, सिर्फ इसकी एक साइड में मूवमेंट होती है। जैसे कि जाइलम आपका कहाँ से कहाँ मूव करता है, जाइलम जनरली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पानी ट्रांसपोर्ट करता है। तो पानी कहाँ से कौन ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्वियसली रूट्स। मतलब जब आपकी मूवमेंट रूट से स्टेम तक होती है, ठीक है, या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शन कौन है, जाइलम है। बट इन ऑपोजिट जो फ्लोएम है ये जनरली क्या है, बाय डायरेक्शन है, मतलब इसकी मूवमेंट अपवर्ड भी होती है डाउनवर्ड भी होती है, ठीक है। मतलब फ्लोएम कहाँ से कहाँ मूव करता है, सोर्स से लेके सिंक तक, राइट। मतलब इसका टू वे मूवमेंट है, राइट। फ्लोएम मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, मतलब ऑब्वियसली इसका लीव से स्टेम तक होगा, रूट तक होगा, या अदर बॉडी पर काफ़ी इसकी डायरेक्शंस होती है, तो इसको ये हम क्या बोलते हैं, उसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ट्रकीड्स हैव डैश दैट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस चैनल थ्रू विच वाटर मूव्स अप इन अ प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये जाइलम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जाइलम क्या है, ठीक है, ये एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। अब जाइलम में आगे दो पार्ट्स होते हैं, कौन से, एक होते हैं वेसल्स, एक होते हैं ट्रकीड्स, राइट। नो डाउट ये दोनों सेल्स एक ही टिश्यू के हैं, बट इन दोनों सेल्स में आपस में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होता है ट्रकीड्स जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक होता है वेसल सेल्स। अब उन्होंने बोला है कि जो ट्रकीड्स हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर मूव करने में हेल्प होता है। ऑप्शन ए पिट्स, परफोरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए पिट्स, ठीक है। क्या मतलब है, ट्रकीड्स के ऊपर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, एंड परफोरेशन किसके ऊपर होते हैं, वेसल्स के ऊपर। सो सही आंसर इसका है पिट्स। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देती हूँ, ट्रकीड्स और वेसल में जनरली डिफरेंस क्या होता है, राइट। ओके, जो ट्रकीड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, आपको दिख रहे हैं लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इसके एंड्स क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मतलब सभी एक एंड पे आके जुड़ रहे हैं, एंड इसके ऊपर क्या है, पिट्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। और इन कंट्रास्ट जो आपके ये वेसल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, ठीक है। ओके, सो इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है ट्रकीड्स के ऊपर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, एंड वेसल्स के ऊपर क्या होते हैं, आपके परफोरेशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, the movement of mineral ions from region of lower to higher concentration using energy is known as option A osmosis, option B transpiration, option C active transfer, option D none of these. Okay student, तो ये क्या है, ओके तो इसका राइट आंसर मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब
ऑस्मोसिस है तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से अच्छे से पता है कि इसका क्या है, कौन से कंसंट्रेशन में जाता है, ये हाई टू लो जाता है, बट ये है लो टू हाई, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ट्रांसपिरेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? ट्रांसपिरेशन जनरली क्या होता है, जब लॉस ऑफ वाटर होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब पढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जनरली, अब क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो टू हाई कंसंट्रेशन में, ये बिल्कुल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, बट इन जनरल क्या होता है, ये जनरली वो मूवमेंट होती है हाई टू लो। बट जब क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं लो टू हाई, और इसमें जनरली किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी की। किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की, या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब ये ट्रैवल करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, डैश इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन थिन स्पेसिस और पोरस मटेरियल, ठीक है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी कैपिलरी एक्शन। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है किसकी, वाटर की, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द स्पेसिस, मतलब बिल्कुल एक नैरो सी ट्यूब होती है, जब उसमें वाटर मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब ट्रीज है, ऑब्जर्व क्या करते हैं, वाटर ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द रूट्स, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही है, ठीक है, तो उसको कहाँ तक जाना है, ऐसे तो है नहीं कि इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होना, काफ़ी, अब कई ट्रीज़ काफ़ी लॉन्ग भी होती हैं, ठीक है, तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए होती है ना, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे तो आप क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट जाओगे तो आपको काफ़ी सारा मतलब फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमें किस में हेल्प करता है, कैपिलरी एक्शन किस में हेल्प करता है, कि जब वाटर को काफ़ी टॉप तक किसी प्लांट में पहुँचाना होता है, ठीक है, तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो, तो ये काफ़ी एक नया ट्यूब में फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम, तो किसकी हेल्प से मूव करता है, कैपिलरी एक्शन की हेल्प से। तो कैपिलरी एक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द स्पेसिस ऑफ पोरस मटेरियल, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, और एक और चीज़, और ये कैपिलरी एक्शन होता क्यों है, ये जनरली होता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस की वजह से होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दूं, अगर आपने एक बीकर लिया और इसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब डालोगे, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के बाद में क्या देखोगे कि जो इसका लेवल है राइज होता जाएगा, ठीक, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये क्यों है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब क्या है, थोड़ी नैरो है, जिसकी वजह से क्या है, कैपिलरी एक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें ये जो नैरो सी ट्यूब प्लांट्स में कौन एक्ट करता है, ये जाइलम वेसल्स क्या है, एज अ नैरो ट्यूब एक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, आपका कैपिलरी एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डैश व्हेन एयर इज़ ह्यूमिड। ये मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑलरेडी बता दिया है कि जब एयर ह्यूमिड होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, नो चेंज होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। ऑब्वियसली अगर आपकी एयर ह्यूमिड होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या है, कम होगा, ठीक है। तो एयर जितनी ज़्यादा ड्राई होगा तो उतना ट्रांसपिरेशन रेट आपका हाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, द प्रेशर डैश पुशेस द सैप अपवर्ड्स इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर, रूट प्रेशर, एक्वा प्रेशर, नन ऑफ दिस। इसका भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कौन सा ऐसा प्रेशर है जो कि सैप को हेल्प करता है मूव करने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा कौन सा प्रेशर है जो कि रूट्स ऑफ एक्सर्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, ये जनरली एक प्रेशर है जिसकी वजह से क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है और वो ऊपर जाने में सैप को हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है, सॉइल है, सॉइल के अंदर आयंस ऑब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, हो गए ऑब्जॉर्ब, ठीक है। रूट्स हेयर्स क्या उसको ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो आयंस है काफ़ी ज़्यादा, अब किसी चीज़ को आप फिल करी जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल एक अक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी और नहीं रहेगी कि वो और अक्यूमुलेट कर सके, तो ठीक है, जिससे आपका सेल क्या हो जाता है, फूल जाता मतलब टर्जिट हो जाता है, ठीक है। तो टर्जिट हो जाता है तो आप तो वो एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, एक तरह की फोर्स प्रेशर जनरेट होता है जिसको वो हम बोलते हैं अप्यूट प्रेशर, और जिसकी वजह से जिसका भी आपका जो सैप है वो अपवर्ड मूव करता है तो उसको
क्या बोलते हैं हम, रूट प्रेशर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटीज वेयर एज डैश आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, ये भी अब आपको पता चल गया है। वो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you got the clarity. So let's move to our last question now. Question number 20. Okay. The process of transpiration in plant produces heating effect, cooling effect, no effect या none of these. Okay students, मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है, जनरली लीव से होती है। जब एक्सेस ऑफ वाटर आपका क्या है इवेपोरेट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और जब भी ट्रांसपिरेशन होती है तो क्या है, ये जनरली क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तभी बोलते हैं कि ट्रीज़ के नीचे बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रांसपिरेशन करता है तो ठंडी ठंडी हवा और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। सो दैट्स इट फॉर स्टूडेंट का, दैट्स इट फॉर द लेसन्स। सो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विद हितेश सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।